बीजेपी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वैसे भारत 24 ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने द जेसी शो में जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक बढ़ाने के संकेत दिए थे। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से गुजरात में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से धुआंधार तरीके से किया गया, इस पूरे प्रोसेस में जेपी नड्डा का कद और रोल बढ़ा है? ऑफ कोर्स, उनकी स्टेचर, उनका कद, पीएमओ के आसपास की डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें उनका से हुआ है। और इसका रीज़न है, ही इज़ ए लॉयलिस्ट, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज़ ए जेंटलमैन, लो प्रोफाइल, जिसे कहना चाहिए साइलेंट परफॉर्मर। तो उनका कद बढ़ा है और उनको जिम्मेदारियां जो दी जा रही हैं उससे भी लगता है कि वो जो की हैं आफ्टर अमित शाह जो है, आप कहिए, हालांकि इनकी पोजीशन पार्टी प्रेसिडेंट की है, विच इज़ दैट वे यू कैन से आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रैक्टिकली जो है आफ्टर अमित शाह जो है, नाउ ही इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। गुजरात में यात्रा का जो होना था, शुरुआत होनी थी, वो उन्होंने की, नड्डा के हाथ से हुई जा करके। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका कार्यकाल ख़त्म ज़रूर हो रहा है, लेकिन 2024 तक तो चलेंगे ही वो। हो सकता है उनके परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को देख के शायद 2024 के बाद भी वो कंटिन्यू करें इस पद पे, तो कोई आश्चर्य नहीं है। जेपी नड्डा इन दिनों काफ़ी फॉरम में है, जिसे कहना चाहिए एग्रेशन में, एग्रेसिव मूड में है। मैंने टीवी पे कई बार देखा, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ अमित शाह की तरह वो पगड़ी वगड़ी बांध कर बड़े ऊंचे हाथ करके दोनों, और मतलब अब लगता है वो उस तरह से कि हाँ, ही इज़ ए एग्रेसिव पार्टी प्रेसिडेंट हु बेसिकली मैचेज विद द बीजेपीज एग्रेसिव लाइन टू अटैक ऑन अपोनेंट्स जो है। तो अच्छा, उनका रोल बढ़ा है, सज्जन आदमी हैं और पॉपुलर लीडर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल तो ख़त्म हो रहा है वैसे जनवरी में, लेकिन जिस ढंग से वो अपना काम फैला रहे हैं, पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, रोज़ कहीं की यात्रा होती है उनकी, पहले ऐसा नहीं होता था। उसे लगता है शायद प्रधानमंत्री ने उनको इशारा दिया हो या अमित शाह ने ऊपर इशारा दिया हो कि 2023 तक आपको एक्सटेंड करते हैं। मेरा हंच है, उनके मूवमेंट को देख के मुझे लगता है कि शायद 2023 के चुनाव उनके जो लीडरशिप है उनके एज ए पार्टी प्रेसिडेंट उसी में होंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी अदिति, पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ चुकी हैं, अदिति नागर। अदिति, आपकी तरफ रुख करूंगी। सबसे पहले तो ये समझाएं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना, एक्सटेंड करना, उनको बीजेपी की क्या रणनीति इसमें हो सकती है, और इसके साथ साथ जिस तरीके का अब तक जो समझ आया इस कार्यकारिणी की बैठक में कि संगठन को मजबूत करना है, बूथ लेवल पर काम करना है, बीजेपी अब उस काम में जुट गई है, तो उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां? देखिए, आपने जो पहला सवाल कहा कि क्या इस पूरे कार्यकारिणी की रणनीति और जेपी नड्डा, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है, जैसे एक ही तरफ सभी को देखना है, वो है 2024। अब 2024 के रास्ते में कोई भी कांटा है तो फिर जैसे कहते हैं कि टर्निंग स्टेपिंग स्टोन बनाना है हर चीज को, हर प्रॉब्लम को। तो पहला जेपी नड्डा का मोमेंट अगर उनको बदला जाएगा तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आता, तमाम चीजें बदलती, तो ऐसे में किसी भी तरह का मोमेंटम खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जेपी नड्डा ने आज ही नहीं, आप ये बात हो रही है कि अब जेपी नड्डा और तमाम दौरे पे जाएंगे, कि पहले से ही तय हो गया था कि जेपी नड्डा लगातार ताबड़तोड़ दौरे पे रहेंगे। वो भी खासतौर पर जो 160 सीटें हैं उनमें से जो तय की गई है कि वो 160 सीटें को बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है, जीतने योग्य बनाना है, तो उसके लिए उनका पहले से ही दौरा तय था। तो मोमेंटम खराब ना हो, जेपी नड्डा की लॉयल्टी, जेपी नड्डा के अंदर जो एग्रेशन, जैसा अभी डॉक्टर जगदीश चंद्र जी कह रहे थे, और इसके अलावा कि बहुत बेहतर तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन संघ, बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, पीएमओ एंड पार्टी, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन ही है जो पार्टी को एकजुट करके उसको एक आगे की विजय की दिशा में लेकर जा रहा है। और इस कार्यकारिणी का देखिए, तमाम तरीके के मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, लेकिन एक बॉटम लाइन थी कि हर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगे, हर घर में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझने वाले व्यक्ति हो। यानी कि मैन टू मैन मार्किंग की तो बात बीजेपी करती आई है चुनाव में, पन्ना प्रमुख और तमाम लोग और घर से घर तक पहुंचना, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे जितनी लार्जेस्ट पार्टी है वो और बढ़े, यानी कि विस्तार हो पार्टी का, विस्तार चाहे राज्य में हो, लेकिन परिवार बड़े और लोग ज्यादा जुड़े, कार्यकर्ता ज्यादा जुड़े। और वो कैसे होगा कि हमारे देश के जितने भी हाउस होल्ड हैं उन सब घरों में एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर चले आगे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर बैठे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल यूनिट की तारीफ की, तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है वो बात की, कर्नाटक में किस तरीके से रणनीति हो, ये तमाम बातें की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मानना था कि कण कण से मेहनत करनी होगी,
तभी जाके हमारा जो लक्ष्य है 2024 का, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि लोगों को ये बताना होगा कि हम थे इसलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम थे इसलिए हमने कोविड में वैक्सीन डेवलप करी, हम थे तो हमने तमाम वो चीजें करी, मुंह तोड़ जवाब दिया जो दुश्मन हमारे सामने हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी वजह से आपने हमें सत्ता में बिठाया, आपने हमें उस कुर्सी पे बिठाया कि हम ये कर सके। आगे भी अगर आप कुर्सी बिठाएंगे तो हम बड़े फैसले ले पाएंगे। जी। तमाम तरीके की बातों में सभी को ये कहा कि अब अपना घर छोड़ दो, सड़क पे निकल के लोगों से मिलो। केवल 400 दिन बचे हैं, ये टारगेट भी बता दिया। 400 दिन में एक एक क्षण आपको मेहनत करनी जी। है और मेहनत करते रहिए। कार्यकर्ताओं जी को अदिति, अपना- बिल्कुल अब पीएम मोदी का चेहरा होगा और नेतृत्व होगा जेपी नड्डा का, और ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है इसमें किसी तरह का बदलाव करके रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी।